Hello, good morning students. How are you? I hope you will be fine. तो अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो फिजिक्स का चैप्टर सेकंड है क्लास 12 के लिए, उसमें कैपेसिटर के बारे में और उसकी थ्योरी हमने आप लोगों को बताई थी। अब स्फेरिकल कैपेसिटर भी हो सकते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं और सबके अपने अपने फार्मूले भी बनते हैं। लेकिन सीबीएसई के कोर्स को देखते हुए जो कोर्स में लागू है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लागू है, तो इसलिए हम आपको उसकी कैपेसिटेंस के फार्मूले के बारे में बताएंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या बनेगा। वो भी दो दशाओं में बात होगी। एक ये कि जब पैरेलल प्लेट ये दो ले रखी गई है, उनके बीच में कोई भी फिलर नहीं भरा गया है, यानी कोई भी डाइलेक्ट्रिक उनके बीच में नहीं भरा है, तब क्या बनता है उसका कैपेसिटेंस का फार्मूला। और अगर मान लो कि इसके बीच में किसी थिकनेस का, कोई खास थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए, तब फार्मूला क्या बनता है, इन दोनों पे चर्चा करेंगे। तो अब आते हैं अपने इस हेडिंग पे, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसा कि आप हेडिंग से जान ही रहे हैं, पैरेलल प्लेट यानी इट इज अ कलेक्शन ऑफ टू प्लेट्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड वन हैविंग द चार्ज प्लस एंड इक्वली अदर हैविंग द चार्ज माइनस। यानी जितना इस पे प्लस दिखाओगे उतना इस पे माइनस, बस नेचर अलग अलग है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। इसका मतलब अगर चार्ज डेंसिटी बोले तो इसकी क्यू, इसकी भी क्यू। नेचर के हिसाब से बोले तो कहेंगे ये प्लस की क्यू चार्ज डेंसिटी है, माइनस की, क्योंकि चार्ज डेंसिटी आप जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे कहलाएगी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया से जाएगी। अब नेचर के हिसाब से प्लस का क्यू अपॉन है या माइनस का क्यू अपॉन है कहला सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम रहेगी। तो इनके बीच में जब दो पैरेलल प्लेटों के बीच में कुछ भी नहीं भरा हुआ है तो एरिया वैक्यूम कहलाएगी। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल प्लेट्स, आइडेंटिकल मतलब एक जैसी होंगी, ईच ऑफ एरिया ए सेपरेटेड, सेपरेशन बिटवीन देम इज स्मॉल डी, यानी उन प्लेटों के बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी वो स्मॉल डी है। ये इलेक्ट्रिक लाइनें दिखाई गई हैं, यानी जो एंड्स होते हैं उन पे थोड़ा कर्व लिए हुए होती है इलेक्ट्रिक लाइनें, और बाकी जो है यूनिफॉर्म और वो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव दिखाई जाएंगी, यानी पॉजिटिव से आगे और निगेटिव के टुवर्ड्स होती है, वो दिखाई गई। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स E is equal to सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई प्लेट के बीच में, तो अब उसके बाद देखें कि वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V इज इक्वल टू ई डी, क्योंकि E इज इक्वल टू V अपॉन डी हम लोगों ने पढ़ रखा होता है। E अपॉन डी यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात जब हम लोग करते हैं तो V इज इक्वल टू E अपॉन V इज इक्वल टू ई डी हम लोगों ने ये पढ़ रखा होता है। E इज इक्वल टू V अपॉन डी, E इज इक्वल टू V अपॉन डी, जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज करती है, और वो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट निगेटिव लेते थे, तभी हम लोग E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स जैसा लिखते थे। माइनस साइन ये शो करता था कि दूरी बढ़ने के साथ साथ देयर इज अ फॉल, देयर इज अ डिक्रीज इन द पोटेंशियल। तो इस रिलेशन के आधार पे अगर V देखें तो E और x वो दूरी थी, E और x या E और D या कभी कभी R से लिख सकते हैं, E और R का मल्टीप्लायर बन सकता है जो V को निकालना हो, तो E और R चाहिए, E और D चाहिए। तो उसी हिसाब से हम देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V इज इक्वल टू ई डी। अब V इज इक्वल टू E हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E की जगह रख दें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D। अब सिग्मा की वैल्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, तो Q अपॉन कैपिटल A यानी ये एरिया है, तो V क्या बन गया QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो अब C के फार्मूले आ जाए, क्यों, क्योंकि हमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब Q और अपॉन में भी ये जो निकाल रखा है QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, वो वैल्यू डाल दें, Q से Q को कैंसिल कर दें, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ गई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। वो तब है जब उसकी प्लेटों के बीच में कुछ भी फिलर नहीं भरा है, यानी एरिया वैक्यूम के हिसाब से ये है, क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक का के भी नहीं लिया। तो इस समय के इसके सिंबल को हम चाहे तो किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C नॉट से। तो इट इज द कैपेसिटेंस व्हेन नो मटेरियल इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स, सो K इज इक्वल टू 1 यानी डाइलेक्ट्रिक 1 होगा, एंड C इज नोन एज C नॉट इन दिस केस। तो हम C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D बोल सकते हैं। आल्सो फॉर डाइलेक्ट्रिक के, अगर डाइलेक्ट्रिक के भर रखा है
तो हम कह सकते हैं C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D हो सकता है। यहाँ से भी हम K की डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि C अपॉन C नॉट का रेशियो अगर देखें, C अपॉन C नॉट का रेशियो क्या हो जाएगा K, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन हम जैसे फोर्स में कर सकते थे, एप्सिलॉन नॉट में कर सकते थे, ठीक उसी तरीके से कैपेसिटेंस के रेशियो में भी कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स एंड व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स, तो वो जो रेशियो बना वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब इस क्लिप को आप देखें और अगर आप बेहतर समझते हैं लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली क्लिप में हम आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब उसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ होगा किसी थिकनेस T का, तो फार्मूला क्या बनता है और कैपेसिटेंस पे किन किन बातों का फर्क पड़ता है, उन बातों की डिस्कशन करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।